Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on asset recognition with major topic on Ind AS 16 property plant and equipment. So let us see data given in this scenario. We are given that on 1st April of current financial year. So FA Limited company began the construction of a new production line in its aircraft parts manufacturing shed. Costs relating to the production line are as follows. Rupees are in lakhs. Cost of the basic material list price 12.5 lakh less 20% rate discount. Then recoverable GST incurred but not included in purchase cost. तो जो GST आपको रिकवरेबल है मीन जिसका क्रेडिट मिल जाएगा ये हमारी परचेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है तो आपने इसको कंसीडर नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स till 30 जून 1.20 lakhs. अगर overhead directly related to construction 0.90, payments to external advisors relating to construction 0.50, expected dismantling and restoration costs are rupees 2 lakhs. Production line took 2 months to make ready for use and was brought into use on 31st May. तो 1 अप्रैल को आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया प्रोडक्शन लाइन की और ये रेडी टू यूज है ऑन 31st मई. The other overheads were incurred during the 2 months period ended 31st May and they included an abnormal cost of 0.3 lakhs caused by major electrical fault. तो ओवरहेड में कुछ हमारे abnormal एक्सपेंसिव भी इंक्लूड हैं जो कैपिटलाइज नहीं होंगे. प्रोडक्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लाइफ ऑफ 8 years. आफ्टर 8 years it is legally required to dismantle the plant in a specified manner and restore to an acceptable standard amount of 2 lakhs, which is including cost of estimates of each amount that is expected to be incurred at the end of useful life of production line. तो जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है वो हमारी इनकर होगी आफ्टर 8 years एंड डिस्काउंट रेट है 5% एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिया है फॉर 8 years एट 5% discount rate 0.68. And 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul to ensure that it generates economic benefits. तो ओवरहॉलिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 4 years. इट मीन्स अब ये ओवरहॉल की जो लाइफ है 4 years है, जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन लाइन है उसकी लाइफ है 8 years है. तो जो ओवरहॉलिंग है ये हमारा सेपरेट कंपोनेंट माना जाएगा. एंड its estimated cost of overhaul at current price is rupees 3 lakhs. And no impairment of plant had occurred by 31st March at end of current financial year. अब इनके बेस पे देखो आपको डिफरेंट MCQ मेंशन किए हैं. नंबर 1, वी हैव टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज्ड इनिशियली ऑन 31st मई ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. तो सबसे पहले देखते हैं कितनी कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है. तो आपको देखो मेंशन किया है कंपनी है आपकी FA लिमिटेड. तो हमने प्रोडक्शन लाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन लाइन इज स्टार्टेड एंड दिस कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 31st मई. तो 31st मई को ये कंप्लीट हो गई है. इट मीन्स कंस्ट्रक्शन पीरियड है आपका ओनली 2 months. तो रिमेनिंग रह जाएंगे इस ईयर के 10 months. तो लेट अस सी व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन जो आपको कैपिटलाइज करनी है. तो दिस इज MCQ नंबर 1. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन 31st मई इन बुक्स ऑफ कंपनी. तो अब देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसिव है जो आपको कैपिटलाइज करने हैं. तो सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल है 12.5 लाख लेस 20% डिस्काउंट. तो हमने आफ्टर क्रेडिट डिस्काउंट की कंसीडर करना है और उसमें GST का जो हमें रिकवरेबल होना है बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन परचेज को और उसको हमने कंसीडर भी नहीं करना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले है आपका जो कॉस्ट आएगी जिसे बेसिक मटेरियल और इसका GST कंपोनेंट दिस इज हुड क्रेडिट इज अवेलेबल क्रेडिट अलाउड. तो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में. तो उसमें बेसिक मटेरियल हम कंसीडर करेंगे आफ्टर क्रेडिट डिस्काउंट विच इज गिवन 10 लाख रुपीज. और GST आपने कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इसका क्रेडिट मिल जाएगा और ये आपका इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है तो हमने इसमें से माइनस भी नहीं किया है. यानी कि गिवन एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है आपके कंस्ट्रक्शन स्टाफ की यानी कि स्टाफ कॉस्ट है. अभी जो स्टाफ की कॉस्ट आपको मेंशन की है 1.20 लाख ये हमें की है अप टू 30 जून मीन्स 3 months की.
पर हमें कैपिटलाइज करनी है ओनली फॉर 2 मंथ्स, तो दिस विल बी 0.80 लैक्स। सिर्फ 2 महीने की हमारी कैपिटलाइज हो जाएंगी। तो यानी कि गिवन अदर ओवरहेड जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन से, यानी कि जो ओवरहेड्स देखिए डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये आपको मेंशन किए हैं 0.90 लैक्स। और एक हमें नीचे मेंशन किया था अगर ओवरहेड्स इंक्लूड एबनॉर्मल आइटम 0.3 लैक्स। कुछ मीन्स जो टोटल ओवरहेड्स आपको मेंशन किए हैं जिसे 0.90 उसमें से माइनस कर दीजिए 0.90 माइनस 0.3, कुछ मीन्स ओनली 0.60 लैक्स आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। एबनॉर्मल आइटम हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स को आपने पेमेंट की है फॉर कंस्ट्रक्शन, ये आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी जिसे 0.50। फिर आपको मेंशन की है एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन की जो कॉस्ट है उसकी हम लेंगे प्राइजिंग वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट से। तो इसकी देखो वैल्यू की है आपको 2 लैक्स और प्राइजिंग वैल्यू फैक्टर आपको मेंशन किया है 0.68। तो प्राइजिंग वैल्यू रिस्टोरेशन कॉस्ट आ जाएंगी 2 और ये पीवी फैक्टर हमें मेंशन किए हैं 0.68। सो दिस इज 2 इंटू 0.68 1.36 आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। जो फर्दर की गिवन क्या है तो अब आपको इसकी देखो लाइफ मेंशन की है। सो ओनली दीज आर अवर एक्सपेंसिव। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज्ड विच इज कार्गो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। सो टोटल कॉस्ट की कमिंग 10.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 1.36। सो टोटल कॉस्ट इज रुपीज़ 13.26 lakhs. So now you can see which option is correct. So in this case our answer is option number B. Next we have second MCQ. So now we are asking determine the amount of depreciation to be charged on production line for current financial year ending on 31st March. अब आपने देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। अब इसके लिए आपको ये भी मेंशन किया है that there will be requirement of overhaul after every 4 years। और जो ओवरहॉल है उसकी जो करंट कॉस्ट है विच इज 3 लैक्स। इट मीन्स अब जो टोटल कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है अब उसमें आपको कैलकुलेट कीजिए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन्स और इसके लिए अब आपके 2 कंपोनेंट्स हैं। तो नंबर 1 इज अवर ओवरहॉलिंग कंपोनेंट है ओवरहॉल। उसकी देखो कितनी कॉस्ट है आपकी रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। तो ओवरहॉलिंग की कॉस्ट आज का करंट प्राइस है जिसे गिवन को भी रुपीज़ 3 लैक्स। तो इट मीन्स बैलेंस आपकी रह जाएगी रिमेनिंग अवर प्रोडक्शन लाइन। टोटल कॉस्ट है आपकी 13.26 लैख। तो रिमेनिंग है कि 10.26 लैक्स। तो इट मीन्स अब आप देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी। अब आपको लाइफ दी है ओवरहॉल की, ये लाइफ हमें मेंशन की है, लाइफ है 4 ईयर्स और जो प्रोडक्शन लाइन की लाइफ है 8 ईयर्स। तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है करंट ईयर के लिए 31 मई से लेके 31 मार्च। तो इस साल में आपके बन रहे हैं रिमेनिंग वीक आ रहे 10 मंथ्स से। तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 10 मंथ्स से। नाउ लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑन ओवरहॉलिंग कंपोनेंट 3 लैक्स हैं। इसको डिवाइड कर दो, लाइफ है 4 ईयर्स है, ये लैक्स में चल रहे हैं आपके, इनको कर दो 10/12। तो रुपीज़ आपके लैक्स में आ जाएंगे। दिस विल बी डेप्रिसिएशन। तो जैसे 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 जिसे ये 0.625 लैक्स। देन वी हैव प्रोडक्शन लाइन। तो प्लस प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट है आपकी 10.26। अब इसकी लाइफ है 8 ईयर्स एंड अगेन डेप्रिसिएशन ये पर एनम बन जाएगी एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स इंटू 10/12। तो 10.26 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 जिसे 1.06875। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर प्लस 0.625 जिसे कमिंग 1.69। तो 375 लैक्स।
ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो आपको चार्ज करना है इस साल में। नेक्स्ट वी हैव थर्ड MCQ। नाउ वी हैव टू डिटरमिन द balance of provision for dismantling costs to carry to balance sheet for current financial year ending on 31st March। अभी देखो आपने एक प्रोविजन बनाया था डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, उसका कितना बैलेंस है साल के एंड में वो आपने डिटरमिन करना है। तो उसके लिए सारी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो लेके सी MCQ नंबर 3। तो आप देखिए इनिशियली जब आपने ये प्रोडक्शन लाइन की कंस्ट्रक्शन की है तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी बुक्स में, एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ब्रैकेट में आप मेंशन कीजिए जो उसका मेन कंपोनेंट है प्रोडक्शन लाइन। अगेन लिखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगेन प्रोडक्शन लाइन का सेकंड कंपोनेंट है ओवरहॉल। ये दो कंपोनेंट्स हम सेपरेटली शो कर सकते हैं जर्नल एंट्री में। उसकी एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी। जो मेजर कंपोनेंट है इसकी वैल्यू रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं, तो जिसे 10.36, और जो ओवरऑल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 3 लैक्स। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं जो आप पे कर रहे हैं कैश में टू बैंक अकाउंट, और एक आपने प्रोविज़न भी बनाया था फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर रिस्टोरेशन एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो अब देखिए प्रोविजन कितना था आपका, जिस वाली 2 × 0.68, जिस वाली 1.36। इट मीन जो टोटल है अब आपका जिसे 13 - 1 तो 12 लाख की पेमेंट आपने सर्वो कर दी है कैश में। तो ये आपकी इनिशियल एंट्री बन जाएगी। अब ये जो प्रोविजन बनाया है तो इस केस में क्योंकि हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी थ्रू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अब देखिए इस साल में हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा 31 मई से लेकर 31 मार्च तक 10 महीने का। उसकी एंट्री बन जाएगी, उसको हम देखते हैं फाइनेंस और इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन, और उसमें आप ऐड कर दीजिए प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो लेके कितना प्रोविजन आएगा आपका, इंटरेस्ट था इस साल का टोटल अमाउंट था आपका 1.36 इनटू कीजिए। नाउ यू कैन सी वकील के पर इंटरेस्ट को डिस्काउंट रेट आपको दिया है जो को 5% है 5%, और ये आपको लेना है इस साल में 10 मंथ्स का इंटू 10/12। तो ये अमाउंट आ जाएगा जो आपने शो करना है जो फाइनेंस कॉस्ट 1.36 इंटू 5% इंटू 10/12। तो किसी के ऊपर 0.5667 0.5667 ये आपका लैक्स में चल रहा है। इसमें नाउ यू कैन कैलकुलेट कि अब आपका कितना बैलेंस हो जाएगा एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, वट इज द बैलेंस ऑफ प्रोविजन एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। आपका ओपनिंग में हमने कैपिटलाइज किया था 1.36, अब इसमें आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी पॉइंट, तो किसी के 0.05, किसी 0.05 ये आप ऐड कीजिए 0.05667। तो प्लस अगर 1.36 है तो टोटल अमाउंट अब आपका रह जाएगा एंड में 1.41667। ये आपका बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन का। नाउ लेके सी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस बैलेंस ऑफ प्रोविजन। सो अवर आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर सी। So next we have fourth MCQ. Now we are asking amount to be charged to P&L with respect to production line for current financial year ending 31st March। सिर्फ प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड कितना अमाउंट है जो आपने P&L में चार्ज करना है। तो लेके सी दिस मच, तो अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L, ये एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। एंड दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू अवर प्रोडक्शन लाइन। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड अब हमारे दो एक्सपेंस हैं, एक तो जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्शन लाइन की और डिफरेंट के गोस्ट के दो कंपोनेंट्स के डेप्रिसिएशन, प्लस एक आपने जो प्रोविजन बनाया है फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है आपकी तो वो भी आपकी ऐड हो जाएगी। दिस इज आल्सो फाइनेंस कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो वो डिसमेंटलिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। तो आप देखिए डिप्रेशन कितनी चार्ज की है आपने, ये हमने कैलकुलेट किया 1.69375 लाख,
और जो फाइनेंस की कॉस्ट है ये हमने कैलकुलेट किया है 0.056667। तो दोनों को ऐड करें कि ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो आपने P&L में चार्ज करना है इन रिलेशन टू प्रोडक्शन लाइन इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो 1.69375 प्लस 0.05667, तो दिस अमाउंट इज 1.75042। तो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। So now which option is correct? Answer is option B, you correct. So fifth MCQ they are asking, determine total amount to be charged to P&L for current financial year, so ending on 31st March. अब टोटल अमाउंट कितना चार्ज करना है आपने इस साल में? तो लेके से टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L इन करंट टू फाइनेंशियल ईयर विच इज एंडिंग ऑन 31st मार्च। तो सबसे पहले तो देखो यही आ गया आपके दो कंपोनेंट, एक तो डेप्रिसिएशन जाएगी प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड, प्लस उसकी फाइनेंस कॉस्ट जाएगी। जो आपके अगर एक्सपेंसिव है जो हमने कैपिटलाइज नहीं किए हैं, सबसे पहले के आपके ओवरहेड्स में हमारा इंक्लूड था इसमें एबनॉर्मल ओवरहेड्स, एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, ये कहते हैं एबनॉर्मल ओवरहेड्स, क्योंकि ये हमने कैपिटलाइज नहीं किए हैं, ये आपके P&L में चार्ज हो जाएंगे। फिर एक आपने देखा था स्टाफ के एक्सपेंसिस के हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, ये कि आपको जून 3 महीने की, जिसमें से 2 महीने की कैपिटलाइज हो गई थी, तो इसमें स्टाफ की कॉस्ट आ जाएगी 1 महीने की, स्टाफ कॉस्ट फॉर 1 मंथ। तो इसमें सब ये 4 एक्सपेंसिस हैं जो आपके टोटल P&L में ट्रांसफर होंगे करंट ईयर में। तो लेकर सी 1 बाय 1, तो डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट आपने देखो टोटल कैलकुलेट की है 1.75042 रुपीज आपके हैं लैक्स में। नाउ लेट्स सी एब्नॉर्मल ओवरहेड्स है, ये आपको ऑलरेडी मेंशन किए थे 0.30 लैक्स, जैसे 0.30 लैक्स। स्टाफ की कॉस्ट वी हैव टू टेक फॉर 1 मंथ, स्टाफ की कॉस्ट देखो आपको मेंशन की थी 3 मंथ की है 1.20 लैक्स, तो 1.20 इंटू 1/3 जैसे 0.40 लैक्स। ये टोटल अमाउंट है जो आपका P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा इन करंट ईयर। तो 1.75042 प्लस 0.7, तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। फोर्थ MCQ में था आपका अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन लाइन ओनली, प्रोडक्शन लाइन से रिलेटेड है सिर्फ डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट। नाउ फिफ्थ MCQ है टोटल अमाउंट जो आपको चार्ज करना है P&L में। टोटल अमाउंट में जो नॉर्मल एक्सपेंसिव है या जो आपने कैपिटलाइज नहीं किए हैं वो सब P&L में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो दिस टोटल अमाउंट इज बिकमिंग 2.45042 रुपीज आपके हैं लैक्स में। तो यू कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। So in this lecture we have discussed the MCQ based on case scenario related to our property plant and equipment under IND AS 16। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।